तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि फार्मूलाज तो आपको सारे के सारे पता होंगे कि क्या क्या फार्मूलाज हमें यूज़ करने पड़ते हैं इस चैप्टर में। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो हम डिस्कस भी करते जाएंगे, पर पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारे सामने ये है। तो कैसे किया जाएगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन। एक चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है जो हम कर सकते हैं बेटा वो ये है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को आप ऐसा लिखिए 1 जो x है उसे आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स। सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं डिनोमिनेटर में से अंडर रूट एक्स कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 dx, ये बचेगा। अब ये जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स प्लस 1 है यहां पर हम सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे बेटा। तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को अगर मैं टी पुट करूंगा तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/2 रूट एक्स dx होता है जो कि dt हो जाएगा। तो कुल मिला के dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ dt, ये हो जाएगा। इससे ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो dx और अपॉन में अंडर रूट एक्स है इसकी जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ dt, और 1 में अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को आप क्या पुट करेंगे, सीधा सीधा t। तो मेरे पास क्वेश्चन हो गया केवल 2 dt अपॉन में t, 2 कांस्टेंट है जिसे आप बाहर निकाल सकते हैं। तो अब बचा क्या, 1/t और dt, जिसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, log ऑफ t और प्लस c। बस t की जगह वापस से क्या रखना पड़ेगा, रूट एक्स प्लस 1। तो मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ट्वाइस ऑफ log ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस c। ये हमारे क्वेश्चन का बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहां पर भी हम सब्स्टिट्यूशन ही यूज करेंगे। सबसे पहले ये जो 5 की पावर x है, हालांकि है तो 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5, ये सॉरी 5 टू द पावर 5 टू द पावर x है। यहां पर ये जो पावर में लिखा है ना 5 टू द पावर, इसको हम क्या करेंगे भाई, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसे मान लेते हैं 5 टू द पावर x को t मान लेते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा 5 टू द पावर x log 5, और साथ में x का हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। सबसे पहले इतना हो गया। अब कुछ एक चीजें जो दिख रही हैं कि 5 टू द पावर x और dx को मैं क्या रख सकता हूं, dt अपॉन में log 5, ये आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ये जो चीज है, ये जो चीज, इसको तो चलो हमने टी पुट कर दिया, और 5 टू द पावर x dx ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा dt अपॉन में log 5, ये हो जाएगा dt अपॉन log 5। तो 1 अपॉन log 5 इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 की पावर t log dt, क्योंकि 5 log 5 तो क्या हो गया, मेरा कांस्टेंट हो गया, उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। अब 5 की पावर t का क्या होता है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है। चलो 1 अपॉन log 5 तो कांस्टेंट है, 5 टू द पावर t, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये होता है बेटा a टू द पावर x अपॉन log a, बेस e होगा ऑब्वियसली, और प्लस c। यहां पर भी वही होगा, पर t के रिस्पेक्ट में है तो 5 टू द पावर t अपॉन में log 5 होगा, और प्लस c। बट t की जगह वापस से क्या रखना पड़ेगा, 5 की पावर x। तो मेरे पास फाइनल आंसर है 5 टू द पावर x अपॉन log 5 का होल स्क्वायर प्लस c। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो भाई इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास ये जो लिखा हुआ है ना 1/1 e की पावर x, आप ऐसा लिखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dx e टू द पावर x प्लस 1, और e टू द पावर x ऊपर भी चला जाएगा। अभी जो डिनोमिनेटर में है e टू द पावर x प्लस 1, इसे हम क्या करेंगे, t पुट करेंगे। तो e टू द पावर x प्लस 1 को जैसे ही आप t पुट करेंगे तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो e टू द पावर x dx जैसे ही आपका dt होगा तो न्यूमरेटर तो आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, dt, और अपॉन में क्या हो गया, t। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या है, ऑब्वियसली log ऑफ t प्लस c। तो ये हो गया log ऑफ t की जगह e टू द पावर x प्लस 1,
और प्लस क्या हो जाएगा सी इक्वेशन का फाइनल आंसर। हाँ, अगर यहाँ पर केवल e की पावर x होता, +1 नहीं होता, तो वो सिर्फ x ही बचता। e टू द पावर x अगर आगे log होता है तो वो तो सिंप्लीफाई हो गया, केवल क्या बचता है, x बचता है। पर यहाँ e टू द पावर x +1 भी है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हमें किसी ऐसी चीज को t सब्सटीट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी गिवन हो, तो वो चीज है मेरी, पुट x इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू टी पुट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए अभी देखेगा कि यहां पर डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x तो 1 हो गया, ई टू द पावर x एज इट इज, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x और इनटू में x एज इट इज, साथ में x का भी करेंगे dx इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो ई टू द पावर x कॉमन ले लेना है, तो ब्रैकेट में 1 प्लस x बचेगा, साथ में dx इज इक्वल टू dt। अब ये चीज़ हमें दिख रही है न्यूमरेटर में, तो ये पूरा का पूरा अलॉन्ग विद dx ये पूरा क्या बनेगा बेटा, dt, और साथ में आ जाएगा cos t, तो ये हो जाएगा dt, और cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीकेंट ऑफ t। अब सीकेंट t का इंटीग्रेशन डायरेक्टली, सीकेंट t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सीकेंट x प्लस tan x, ये हमारे इक्वेशन का डायरेक्ट आंसर, और प्लस क्या हो जाएगा c। अब अच्छा सॉरी x नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, t आएगा, यहां पर क्या आएगा, t आएगा। अभी भी t की जगह वापस से जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तब जाके मेरा फाइनल आंसर आएगा, तो log ऑफ सीकेंट t की जगह x e टू द पावर x tan x टू द पावर x और प्लस क्या हो जाएगा c, ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले 1 अपॉन ये हो जाएगा 3x प्लस 7 अपॉन x की पावर n, ये हो गया dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये हो जाएगा dx अपॉन 3x टू द पावर n प्लस 1 और प्लस 7, क्योंकि ये x की पावर 1 और ये n मल्टीप्लाई हो गए पावर n प्लस 1 हो जाएगी। अब सब्सटीट्यूशन, पुट 3x टू द पावर n प्लस 1 प्लस 7, पूरे को आप क्या कर दोगे बेटा, यहाँ पे t पुट कर दोगे, पूरे को क्या पुट कर दोगे, t। डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर आगे आएगी, फिर पावर में से एक रिड्यूस होगा तो केवल x की पावर n ही बचेगा, और dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो x की पावर n dx, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 3 इंटू n प्लस 1, ये चीज आ जाएगी। अच्छा, एक चीज जो मैंने लिखनी यहाँ पे मिस कर दी कि जैसे आप एलसीएम लेते हैं तो ये x की पावर n न्यूमरेटर में भी तो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, नहीं तो फिर ये जो वैल्यू आई है डिफरेंशिएट करने के बाद ये रीसब्स्टिट्यूट हम नहीं कर पाते। तो न्यूमरेटर में जो x की पावर n dx है वो हो गया dt अपॉन में 1 अपॉन 3 इंटू n प्लस 1, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, t, है ना। ये बचा हुआ टर्म तो t हो जाएगा, ये ऊपर dt हो गया, और अपॉन में 3n प्लस 1 कॉन्स्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया, तो 1 अपॉन 3 इंटू n प्लस 1, और ये हो जाएगा सिर्फ 1 अपॉन टी का तो अब इंटीग्रेशन ही कर देते, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, log ऑफ t होता है, प्लस c, t की जगह वापस से सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 अपॉन 3 इंटू n प्लस 1 log t की जगह हो जाएगा 3x टू द पावर n प्लस 1 और प्लस 7 प्लस c, बस यही क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, अब डिनोमिनेटर में x माइनस बी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कठिन नहीं है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है कि इंटीग्रेशन साइन x प्लस ए है, यहां पे एक प्लस बी और एक माइनस बी किया जाता है। क्यों ऐसा, इसका कारण अभी हमें समझ में आएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन साइन, एक तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस बी को एक साथ लिखेंगे, x माइनस बी, बचा क्या, प्लस a प्लस बी, ये हो गया, अपॉन में आ गया कॉज ऑफ x माइनस बी, ये आ गया। अब यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि हम जानते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन a
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस एक्स माइनस बी साइन ए प्लस बी। ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसको ए और ये पूरा का पूरा टर्म जो है इसको बी लेना पड़ेगा। दोनों के साथ कॉज ऑफ एक्स माइनस बी सेपरेटली आप लगा सकते हैं क्योंकि पता है कि न्यूमरेटर सेपरेट हो जाते हैं डिनोमिनेटर के साथ में। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो दोनों के साथ हम क्या लगा देंगे, dx। इतना आ गया। अब इसको मैं हटा देता हूं फॉर्मूला को यहां से। अगली चीज ये कि साइन बाय कॉस, देखो कॉस ए प्लस बी तो कांस्टेंट है, ए और बी दोनों ही कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आना ही आना है। तो कॉस ए प्लस बी तो मेरा बाहर आ गया, कांस्टेंट है। साइन बाय कॉस क्या बचेगा, tan एक्स माइनस बी, और प्लस कॉस इस बार कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास बचा गया साइन ए प्लस बी तो कांस्टेंट ही है, अंदर बचेगा केवल 1। तो tan का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, cos a प्लस बी, ये होता है बेटा log ऑफ secant x, sec ऑफ एंगल जो भी है, और प्लस साइन a प्लस बी, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, केवल x और प्लस c। बस यही हमारे इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। बस tan का यहां पर dx लगा सकते हो आप। तो tan का इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस बी हो गया, log ऑफ secant x माइनस बी होता है tan का इंटीग्रेशन, क्योंकि एंगल जो भी होगा वो एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 1/1 माइनस tan x। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 1/1 माइनस tan x में हम एक चीज ये कर सकते हैं कि इसे हम साइन और कॉस के फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब जैसे ही एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स और नीचे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो गया dx। अब आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब आगे बढ़ने के लिए आप क्वेश्चन को रैशनलाइज कर सकते हो। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर नीचे आगे कॉस 2x में कन्वर्ट हो जाएगा, या पूरे क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा tan 2 थीटा वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, कि cos x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। पूरा क्वेश्चन tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली साइन को क्या लिख सकते हैं, 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि सबसे पहले तो ऊपर e की पावर x माइनस 1 हमें चाहिए है। कैसे आएगा वो e की पावर x माइनस 1, तो आप यहां पर कुछ नहीं, ये जो 1 है ना यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिए। तो एक तो हो गया e की पावर x माइनस 1, और ये जो 1 प्लस 1 है ये 2 सेपरेट, अपॉन में यहाँ भी e टू द पावर x माइनस 1 और यहाँ पर भी e टू द पावर x माइनस 1, दोनों चीजें आ गई। दोनों के साथ में क्या लगाना पड़ेगा आपको, दोनों के साथ में dx यहाँ भी और dx यहाँ भी। अब एक चीज ये कि ये तो चलो सिंप्लीफाई हो गया, ये तो केवल 1 और dx बचा। ये वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको 2 e की पावर x कॉमन लेना पड़ेगा। ऐसा करने से होगा क्या कि ये जो e की पावर x है ये चला जाएगा बेटा ऊपर, तो dx प्लस 2 कांस्टेंट है, तो e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेटा, यहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स को t पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस e की पावर माइनस एक्स और dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली क्या बन गया,
डी टी अपॉन में हो गया टी, तो x प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग टी, x प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग टी मतलब लॉग ऑफ e की पावर सॉरी लॉग ऑफ 1 माइनस e की पावर x और प्लस ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, पहले 1 अपॉन tan को लिख सकते हैं बेटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम लेने के बाद कॉस चला जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में 1/√2 के साथ मल्टीप्लाई और ऊपर भी क्या लगाना है 1/√2 लगाना है। 1/√2 क्यों, क्योंकि बेटा 1/√2 साइन π/4 कॉस π/4 दोनों की वैल्यू होती है, तो ऊपर तो हो जाएगा 1/√2 बाहर कॉस एक्स और नीचे कॉस एक्स कॉस π/4 माइनस साइन एक्स साइन π/4 ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1/√2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 1/√2 ये हो गया cos x और cos a cos b माइनस साइन a साइन b डायरेक्टली होता है cos ऑफ x प्लस π/4। अब इंटीग्रेशन करने के लिए भी हमें थोड़ा सा यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन का मदद लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा कि पहली चीज तो ये कि ऊपर या तो मैं इसको डायरेक्टली टी पुट कर दूं, अगर मैं डायरेक्टली टी पुट नहीं करता हूं तो मैं ऊपर करूंगा cos प्लस π/4 और माइनस π/4 और अपॉन में है cos ऑफ x प्लस π/4। अपॉन में वेरिएबल नहीं चाहिए है हमें। अब वापस से cos a माइनस cos b का फॉर्मूला हमें यहां पर लगाना पड़ेगा, तो अब मैं इसे यहां पर लिखता हूं इस वाले स्टेप को यहां पे, तो ऊपर 1/√2 तो चलो बाहर है ही, cos a माइनस यहां पर क्या है 1/√2, तो cos a माइनस b क्या आ जाएगा cos a cos x प्लस π/4 cos b प्लस साइन x प्लस π/4 और साइन b, ये आ जाएगा दोनों के अपॉन में x प्लस π/4, यहां पर भी अपॉन में cos ऑफ x प्लस π/4 दोनों के साथ में, dx भी दोनों के साथ में। यहां तो चलो कैंसल आउट हो गया है ना, यहां पे थोड़ी सी अब मेरे को जगह बनानी पड़ेगी, इसको साफ कर लेते हैं। ये तो चलो साफ हो गया, cos π/4 भी 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 और ये 1/√2 बाहर आ गया, केवल dx बचेगा यहाँ पे, तो ये हो गया 1/2 और यहाँ पर तो केवल बचा dx प्लस ये साइन बाय कॉस हो जाएगा बेटा tan x प्लस π/4 और साइन π/4 भी 1/√2 बन के बाहर आ गया और बचा dx। अब tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/2 dx का हो गया x, 1/√2 tan का होता है बेटा log ऑफ सीकेंट थीटा sec x प्लस π/4 और साथ में आ जाएगा प्लस c। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आएगा फाइनल आंसर, है ना, ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बेटा फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये काफ़ी आसान है, इसमें कुछ है नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आप सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे dx लगा दीजिए, यहाँ पे पुट कर दो आप सीधा सीधा log x को t, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो ये जो dx अपॉन x है तो ये तो पहले t की पावर n हो गया और dx अपॉन x डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, ये डायरेक्टली dt और t की पावर n का इंटीग्रेशन हमें पता ही है n+1 अपॉन n+1 प्लस आ गया c और t की जगह क्या लिखना पड़ेगा log x अपॉन n+1 और प्लस क्या हो गया c हो गया। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि साइन इनवर्स x मेरा एक फंक्शन है। अगर साइन इनवर्स x को मैं डायरेक्टली t पुट करूँगा तो 1/√1 माइनस x² dx इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा dt, तो dx अपॉन ये पूरा का पूरा टर्म ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा मेरा dt और साइन इनवर्स को क्या लिखेंगे t और पावर क्या लिखेंगे 3/2।
इंटीग्रेशन ऑब्वियसली 3/2 प्लस 1 और अपॉन में भी क्या आ जाएगा बेटा 3/2 प्लस 1। 3/2 प्लस 1 5/2 होता है तो t की पावर 5/2 और इधर आ जाएगा 2/5। इधर dt भी लगाना नहीं भूलना, प्लस c। वापस से t जो मैंने लेट किया था क्या साइन इनवर्स x, उसे वापस रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स x की पावर क्या हो गई 5/2 और प्लस क्या हो गया c। ये हमारे क्वेश्चन का भाई फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है देखने में ऐसा लगता है कि न जाने कैसे होगा, पर ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस और पुराना क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो 1 प्लस एक्स है और अपॉन में x, इसको सेपरेट कर लो। ऊपर बचेगा dx अपॉन साइन x प्लस लॉग x। इससे क्या फायदा होगा कि जैसे आप इसे सेपरेट करेंगे ना इस वाले टर्म में, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 और ये dx अपॉन में हो जाएगा साइन x प्लस लॉग x। अब आपको ये पॉइंट नजर आएगा कि जैसे ही आप इस वाले टर्म को t पुट करेंगे, x प्लस लॉग x को आप जैसे ही बेटा t पुट करेंगे तो 1 प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके dt बनाएंगे और अपॉन में हो जाएगा साइन और t हो जाएगा बाकी। तो ये हो जाएगा कोसिकेंट t और कोसिकेंट t का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, कोसिकेंट t का लॉग ऑफ कोसिकेंट t माइनस कॉट t। हालांकि और भी फॉर्मूलाज होते हैं पर ये वाला हम लगा रहे हैं यहाँ पे। कोसिकेंट t की जगह में क्या लिखूंगा, t की जगह में लिखूंगा x प्लस लॉग x माइनस कॉट ऑफ x प्लस लॉग x और प्लस क्या हो जाएगा c, है ना। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट किया जाए कि क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहां पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये tan ऑफ एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हो आप इसे। ये जो टर्म है ना tan क्यूब एक्स स्क्वायर, तो tan एक्स स्क्वायर का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर tan ऑफ एक्स स्क्वायर को टी पुट करूंगा, है ना। tan ऑफ एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे जिससे होगा क्या, tan का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर का अगेन क्या हो जाएगा 2x और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगा x सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। तो ये जो पूरा का पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर बनेगा बेटा dt और अपॉन में क्या बनेगा 2 और अपॉन में आ जाएगा यहां पर t क्यूब, अपॉन में क्या आ जाएगा यहां पर t क्यूब आ जाएगा, है ना। ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बस हमें ये जो पावर है उसको ऊपर लेके जाना है। तो 1/2 ये 3/2 लिख सकते, तो ऊपर जाके -3/2 बनेगा। तो 1/2 अब यहां पर पावर वाला फॉर्मूला -3/2 प्लस 1 और अपॉन में -3/2 प्लस 1। तो माइनस ये 1/2 ये हो जाएगा बेटा t की पावर -1/2 और अपॉन में भी क्या आ जाएगा -1/2। तो 1/2 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन हालांकि बचेगा तो माइनस और t की पावर -1/2 और प्लस c। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बस t को पुट करना पड़ेगा, पर उससे पहले आप पावर को नीचे ले जाके पॉजिटिव बना दोगे अंडर रूट ऑफ t मतलब tan ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ऐसा नहीं करना कि स्क्वायर से रूट एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं, ये tan का है रूट, एक्स स्क्वायर तो एंगल है, एंगल के अकेले के ऊपर रूट नहीं है, और साथ में क्या आएगा बेटा प्लस c आएगा। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी आसान। यहां पर तो आप डायरेक्टली t पुट कर दोगे तो बात ही बन जाएगी, e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो e की पावर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो न्यूमरेटर हो जाएगा dt
अच्छा e की पावर x नहीं है, सॉरी, e की पावर क्या है, 3x है। तो डिनोमिनेटर जो है e की पावर 3x प्लस 1, इसको पूरे को t पुट करेंगे। तो e की पावर 3x का हो जाएगा 3 और साथ में dx बराबर dt। तो e की पावर 3x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन में 3। तो न्यूमरेटर पूरा का पूरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा dt अपॉन में हो जाएगा 3 और साथ में आ जाएगा t, 1/3 log t। और t की जगह वापस से क्या रखेंगे, e की पावर 3x प्लस 1 रखेंगे और प्लस c, है ना। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होगा। ये क्वेश्चन देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे पर है बड़ा आसान। यहां पे पकड़ने वाली बात ये है कि भाई क्या मैं ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर दूं कि इसका डिफरेंशिएशन मेरे को दिया हुआ है। तो ध्यान से देखा जाए, ये जो a की पावर है x प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स और x, अगर मैं इसे t पुट करूं तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा dt। और थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई कर दें, एलसीएम लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो न्यूमरेटर आपको दिखने लग गया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा का पूरा टर्म अलॉन्ग विद dx क्या बनेगा dt, और a की पावर में क्या आ जाएगा t, और a की पावर t का इंटीग्रेशन a की पावर t अपॉन log a डायरेक्ट होता है। बस t की वैल्यू रखनी होती है, t की जगह हम क्या रखेंगे x प्लस tan इनवर्स x अपॉन में साथ में log a, बेस चाहो तो लिखो नहीं तो मत लिखो, और प्लस c, बेस यहाँ पे e आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देख के बड़ी मुश्किल होती पहचानने में कि यार किसे सब्स्टिट्यूट करें। तो एक तो क्या है कि log ऑफ साइन एक्स, क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन एक्स, तो log ऑफ साइन एक्स, सॉरी tan x का नहीं cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन एक्स। तो log ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cot x होना चाहिए। log ऑफ साइन e की पावर x है, अगर मैं इसे डायरेक्टली पूरे को ही t पुट कर दूं तो इसका डिफरेंशिएशन पहले log का हो गया साइन एंगल जो भी, साइन का हो जाएगा कॉज एंगल जो भी, और e की पावर x का e की पावर x का हो गया dx और साथ में क्या हो गया dt, इतना हो गया। कॉज अगर अपॉन में चला जाएगा साइन के अपॉन में, क्योंकि ये वैसे तो कॉज बाय साइन कॉट होगा, तो अपॉन में जाएगा तो वो टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर x dx अपॉन में कॉट x, सॉरी अपॉन में टैन x, कॉट तो न्यूमरेटर में ही आएगा, अपॉन में टैन x, एंगल x भी नहीं है, एंगल क्या बेटा e की पावर x, और dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो गया पूरा का पूरा e की पावर x tan x और dx, ये पूरा का पूरा मिलकर क्या बन गया, ये पूरा का पूरा dx मैंने सॉरी 2 बार लिख दिया, पूरा का पूरा मिलके क्या हो जाएगा बेटा dt ही हो जाएगा, और log ऑफ साइन t को मैंने t पुट किया हुआ है, बस बात खत्म। आंसर t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। टी स्क्वायर मतलब log ऑफ साइन e की पावर x का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 और साथ में प्लस c। काफी बच्चे सोचते हैं कि सर 2 आगे आ जाना चाहिए, कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। 2 कब कैंसिल आउट होता कि ये जो वैल्यू है ना साइन e की पावर x, अगर इसका स्क्वायर होता तो 2 आगे आता, पर ये होल स्क्वायर है तो वो आगे नहीं आएगा। ये क्वेश्चन काफी आसान है, जैसे हमने e की पावर x का इक्वेशन पहले भी किया था, अभी भी वही करना है, बस e की पावर x कॉमन लेना है। जैसे ही अब e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, अपॉन में भी e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ये हर किताब में आपको कोई सी भी आप बुक लेंगे उसमें इक्वेशन आपको जरूर देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही बेटा डिनोमिनेटर को t पुट करते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, जैसे ही आप इसे t पुट करते हैं डिनोमिनेटर को तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो न्यूमरेटर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा dt, और अपॉन में क्या हो जाएगा t। अब तो खत्म बात।
log ऑफ टी, log ऑफ टी मतलब क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस c। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में आप दो तरीकों से कर सकते हो, आप चाहो तो साइन या फिर कॉस, दोनों में से किसी एक के टर्म्स में करना पड़ता है। आमतौर पे मैं ये करता हूं कि साइन की पावर 4x अलग, एक कॉस स्क्वायर x अलग कर लो और एक कॉस x अलग कर लो। कॉस स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं और कॉस x। अब ये जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा साइन के ही टर्म्स में हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि आप अगर साइन x को बेटा पुट साइन x इज इक्वल टू, अगर हम t करते हैं तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो cos x dx मेरा बन जाएगा dt, और ये जो टर्म है ये हो जाएगा t की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर, टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 dt। अब क्या किया जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन तो काफी आसान है, टी की पावर 4 का बेटा टी की पावर 5/5 होगा, माइनस टी की पावर 7/7 होगा और प्लस सी, और टी की जगह वापस से क्या रखना पड़ेगा, टी की जगह वापस से साइन एक्स। तो साइन ये और साइन की पावर 7x अपॉन ये और प्लस सी, बस यही आंसर है। अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, पर आप थोड़ा सा नेगेटिव पावर को जैसे आप पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन 4x प्लस 5 अपॉन x की पावर 11। एलसीएम लीजिए, dx अपॉन x की पावर 12 प्लस 5 अपॉन में x की पावर 11, तो x की पावर 11 ऊपर चला जाएगा, dx x की पावर 11 ऊपर चला जाएगा, उसे यहां पे लिख देते हैं, और ये हो जाएगा बेटा 4x की पावर 12 प्लस 5 और साथ में क्या आ जाएगा dx। अब आप डिनोमिनेटर को जैसे ही टी पुट करेंगे, 4x की पावर 12 प्लस 5 को आप जैसे ही बेटा टी पुट करते हैं तो 48x की पावर 11 और साथ में dx बराबर dt। 5 का तो क्योंकि वैसे भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमें x की पावर 11 dx चाहिए है, तो x की पावर 11 dx बराबर dt बाय 48 हो जाएगा। तो ये dt अपॉन में हो गया बेटा जी 48, और ये टर्म जो है ये क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म बन जाएगा पूरा का पूरा t, है ना। तो 1/48 log ऑफ t, 1/48 log t की जगह वापस से क्या लिखना पड़ेगा, t की जगह वापस से 4x की पावर 12 प्लस 5 और प्लस c। ये क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, देखते से ही समझ में आ रहा है कि x की पावर 10 को अगर मैं t पुट कर दूं तो 10x की पावर 9 dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो x की पावर 9 dx इज इक्वल टू बेटा जी dt अपॉन में 10 आ जाएगा। तो x की पावर 9 और dx ये क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर t और साथ में ये हो गया dt और अपॉन में हो गया 10। अब मेरे को डायरेक्ट पता है कि यार सीकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन तो tan t होता है और साथ में आएगा c, तो t की जगह वापस से tan x की पावर 10 अपॉन 10 प्लस c। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली चीज तो ये होता है कि एक फॉर्मूला होता है m log n इज इक्वल टू होता है log n पावर में आ जाता है m, ऐसा होता है ना, तो पावर में चला जाता है, और log ऑफ x बेस e इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी log ऑफ e बेस e इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 होता है। हालांकि log ऑफ a बेस a भी क्या होता है बेटा 1 होता है, तो ये फॉर्मूला भी आप यहां पे यूज करेंगे। कभी भी log के आगे अगर कोई बेस ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि बेस e होता है, तो सबसे पहले 3 जाएगा पावर में, तो e की पावर हो जाएगा log ऑफ x क्यूब। अच्छा मैंने ये लिख दिया log e बेस e, और साथ में e की पावर log x, ये भी क्या होता है x होता है केवल, है ना।
इनकी ज़रूरत नहीं है, ये वाले फॉर्मूला की ज़रूरत है। तो अगर कभी भी आपके सामने लिखा हुआ है e की पावर में log, तो ये एलिमिनेट होके केवल x बचेगा, x की जगह कुछ भी हो वही आ जाएगा। तो यहाँ x क्यूब है तो x क्यूब आ जाएगा, और ये x की पावर 4+1, x की पावर 4+1 ही अपॉन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पावर क्या बेटा नेगेटिव है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव। क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगी, ये बचा। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप बेटा डिनोमिनेटर को x की पावर 4+1 को अगर आप t पुट करें तो 4x क्यूब dx बराबर बेटा जी dt हो जाएगा। x क्यूब dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt/4। तो अब ये जो न्यूमिनेटर है ना, ये हो जाएगा dt अपॉन में 4 और साथ में हो जाएगा t, है ना, क्योंकि ये x क्यूब dx तो dt/4 हो गया और अपॉन में जो टर्म है वो t हो गया। तो इंटीग्रेशन 1/4 साथ में log ऑफ t। तो log ऑफ t की जगह x की पावर 4+1 और 1/4 और साथ में क्या आ गया, प्लस c। खत्म बात। यही क्वेश्चन का बेटा फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन काफी आसान है कि यहां पर आप अपॉन में ना cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, cos x इधर भी और cos x इधर भी। अब इससे क्या फायदा होगा, चलो ऊपर तो अंडर रूट tan x है, नीचे भी साइन बाय कॉज, ये बन जाएगा tan और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि ऊपर रूट tan है नीचे tan है, तो ये कैंसिल आउट होके नीचे आ जाएगा अंडर रूट tan x, और ये cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर x। अब फायदा आपको नजर आएगा कि जैसे ही आप tan x को t पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x dx, सीकेंट स्क्वायर x dx इसका डिफरेंशिएशन बेटा, ये dt हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर x dx को आप लिखेंगे dt अपॉन में अंडर रूट ऑफ t। हालांकि 1/√t का हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 2√t होता है इंटीग्रेशन, पर अगर हमें डायरेक्ट याद नहीं है तो हम इसे पावर में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे बेटा पहले आप t की पावर -1/2, फिर t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, तो t की पावर +1/2 और अपॉन में भी 1/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और रूट को आप 1/2 को आप रूट लिख सकते हो। वही मैं कह रहा था कि 1/√t का आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा 2√t होता है, इतने 4 स्टेप्स आपको ना करना पड़े। तो 2t की जगह हम वापस से क्या लिखेंगे, tan x और प्लस c, हमारे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा कि x -1 का होल स्क्वायर है ऊपर और नीचे है x² + 1 है। अब इसे हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है। वैसे तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, ओपन करके कर सकते हैं, a² b² 2ab का फॉर्मूला लगा के ऊपर वाले को होल स्क्वायर को ओपन करके करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। देखिए मैं करके बताता हूं। जैसे ही आप होल स्क्वायर को ओपन करते तो ऊपर बचेगा x² + 1 -2x, अपॉन में भी x² + 1 और अपॉन में भी x² + 1, यहां पे भी होल स्क्वायर और यहां पर भी होल स्क्वायर। मैंने ऊपर फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं किया। जैसे ही आपने सेपरेट किया तो एक टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब एक तो मेरे पास 1 बचेगा, दूसरा -2 बाहर निकाल लेते हैं, x अपॉन में x² + 1 बचेगा। अच्छा 2 माइनस साइन बाहर निकालो, 2 को बाहर मत निकालो। क्यों, मैं कारण आपको बताता हूं। dx यहां भी, dx यहां भी, और यहां तो होल स्क्वायर अभी भी लगा हुआ है, और यहां भी 1 + x² है। ये हो गया, क्योंकि भाई स्क्वायर था तो एक ही पावर तो कैंसिल आउट होगी। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है भैया tan इनवर्स x, पर यहां आपको पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, x² + 1 को t पुट करोगे तो 2x dx बराबर dt, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में t²। अब 1/t² का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद होना चाहिए कि -1/t होता है। नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे लिखेंगे t की पावर -2। तो हमें अब ये तो पता ही है कि यार पावर का कैसे करना होता है, तो t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1,
तो ये एक तो हो गया tan इनवर्स x, और अगला हो जाएगा t की पावर -1 अपॉन -1, तो और साथ में प्लस c भी लगाना पड़ेगा, tan इनवर्स x और प्लस t की पावर -1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस, tan इनवर्स x और 1 अपॉन t मतलब क्या है x² + 1 और प्लस c इक्वेशन का फाइनल आंसर है ना। ये अपॉन में चला जाएगा, -1 नीचे जाके पॉजिटिव और x² + 1। इस क्वेश्चन को भी काफी आसानी से किया जा सकता है कि आप डिनोमिनेटर को, पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को ही बेटा क्या करेंगे, t सब्सटीट्यूट करेंगे, पूरा डिनोमिनेटर। उससे क्या फायदा होगा, देखो 3 cos² x प्लस 4 sin² x को पूरे को ही t पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, पहले पावर आगे आएगी, क्या हो जाएगी, पावर जैसे ही आगे आएगी तो 6 cos x का होता है माइनस ऑफ sin x। अच्छा एक काम करते हैं, वो पावर ये जो पावर आगे लेके आए हैं ना अपन, उसको पावर आगे लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, उसको वैसा ही रखते हैं। ये cos² x था, तो ये 3 तो है ही, ये हो जाएगा 2 cos x और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin x, और प्लस 4 है, ये हो जाएगा 2 sin x का हो जाएगा बेटा cos x, और पूरे के साथ dx लगा दीजिए आप, और इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, dt हो गया। अब ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, -3 ये हो जाएगा sin 2x और प्लस ये हो जाएगा बेटा 4, ये भी हो जाएगा sin 2x। हालांकि मैं sin 2x पुट नहीं भी करता तो मैं देख रहा हूं कि ऊपर तो 2 sin x cos x है ही है, और dx तो पूरे के साथ लगा दो आप, और इज इक्वल टू dt। तो sin 2x आप ले लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये sin 2x कॉमन नहीं भी लोगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि -3 और +4 क्या होता है, -3 + 4 तो केवल sin 2x ही बचेगा, और dx बराबर क्या हो गया बेटा, dt हो गया। तो न्यूमरेटर आपको दिख गया सीधा सीधा, क्योंकि 2 sin x cos x ऊपर भी sin 2x dx है, तो ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया t, खत्म हो गई बात, है ना। तो आंसर क्या हो गया, log ऑफ t, मतलब log ऑफ 3 cos² x प्लस 4 sin² x, और साथ में क्या आ गया बेटा, प्लस c। अगला क्वेश्चन, यहां पर ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि 1 अपॉन, एक तो √x है, और प्लस यहां पर क्या लगा हुआ है, ये x की पावर बेटा 1 + 1/2 लिखा जाएगा इसे, क्योंकि कुल मिला के x की पावर 3/2 है ना। तो इसे आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन √x तो चलो है ही है, इसे और क्या लिखोगे, पहले तो सेपरेट ही लिखते तो बाद में कंबाइन करेंगे, इसे लिखेंगे बेटा x अलग और √x अलग, ऐसा। और जैसे ही आप डिनोमिनेटर में से √x कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा बेटा 1 + x बचेगा। अब आप कहेंगे कि सर पुट किसे करें, तो बेटा आप पुट करोगे √x को t, तो x बराबर क्या हो जाएगा, t², ऐसा होगा ना। पर हम डिफरेंशिएट इसी को करेंगे, इसको नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन हम इसी का करेंगे। हालांकि इसको भी करोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर अगर आप बेटा इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/2√x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो dx अपॉन में √x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ dt। तो ये dx अपॉन में √x है, तो ये तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ dt, और x की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, t²। तो ऊपर से t तो बाहर चला गया, और 1 + t² बचा। अब 1 + t² का डायरेक्ट क्या होता है, tan इनवर्स t, तो ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स t की जगह क्या रखना पड़ेगा, √x + c। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये भी काफी आसान सवाल, इसमें भी देख के हम बता पा रहे हैं कि यार जैसे ही अगर डिनोमिनेटर 10 की पावर x + x की पावर 10, इसे जैसे ही हम t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा a की पावर x log a और प्लस 10x की पावर 9 dx बराबर dt। हालांकि डिफरेंशिएट करते हैं तो dx यहां भी और dx यहां भी, तो पूरे का dx कॉमन आ जाता है ना। तो यहां भी न्यूमरेटर तो आपको पूरा का पूरा एज इट इज मिल ही गया, और नीचे t आ गया।
तो इंटीग्रेशन हो गया बेटा log ऑफ टी प्लस सी। टी की जगह क्या आ जाएगा 10 की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 10 और प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप पूरा डिनोमिनेटर के अंदर का जो टर्म है ना 1/4 एक्स की पावर n, इसको डायरेक्टली टी पुट कर दो। जैसे ही आप टी पुट करते 1 का 0, 4n एक्स की पावर n माइनस 1 है ना, पावर आगे आएगी, पावर में से एक रिड्यूस होगा, तो x की पावर n माइनस 1 और dx ये हो जाएगा बेटा dt अपॉन 4n। तो ऊपर जो दिख रहा है आपको ये पूरा का पूरा ये बनेगा dt अपॉन में 4n और ये हो जाएगा अंडर रूट में t पूरा का पूरा। अब अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि 1/√t का इंटीग्रेशन होगा 2√t। अब भी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो ये हो गया अंडर रूट टी अपॉन 2n। तो ये हो गया अंडर रूट टी मतलब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x की पावर n और अपॉन में क्या आ गया बेटा 2n आ गया। यही क्वेश्चन का आंसर और साथ में प्लस सी लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए और आगे देखें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसे थोड़ा ध्यान से किया जाएगा। क्या ध्यान देने वाली बात होती है यहाँ पे कि रूट से बाहर भी हमें कुछ ना कुछ वैसा ही टर्म यहाँ पे चाहिए होता है ना। तो अंडर रूट में अगर x प्लस 2 है तो एक काम किया जाए कि अंडर रूट में x प्लस 2 को डायरेक्टली क्या रख दो आप, अंडर रूट में x प्लस 2 को डायरेक्टली आप क्या रख दो बेटा t रख दो। तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, है ना, ये हो जाएगा। और अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मैं किसी ऐसी जगह करूं कि जहां पर मेरे को दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं यहां पे रूट वाले टर्म को करूंगा तो 1/2 रूट वाले वो सारी चीजें, पर अगर मैं यहां डिफरेंशिएट करूंगा तो dx बराबर 2t और dt। तो अब ट्वाइस ऑफ, पहले तो x की जगह लिखना पड़ेगा टी स्क्वायर माइनस 2, ये x की जगह प्लस 1 और रूट x की ये पूरा का पूरा टर्म वापस से मैं क्या लिखूंगा t, और यहां पर जो dx है साथ में dx भी तो आता है, उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा टी स्क्वायर माइनस 2। इतनी सारी टर्म्स आ गई। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। कैसे कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो ये हो गया बेटा 2t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। अभी ये भी चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी क्यूब माइनस 2t। अब इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो ये हो जाएगा 2t की पावर 5 माइनस 4t क्यूब। फिर अच्छा, एक चीज़ जो मैंने ध्यान नहीं दी, मल्टीप्लाई करने से पहले आप एक चीज़ कर सकते हैं कि ये -4 + 1 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, -3 लिख सकते हैं, है ना। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t की पावर 5 माइनस 4t क्यूब माइनस 3t क्यूब और प्लस 6t। अब आप इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा 2t की पावर 6/6, t की पावर 4/4 और 3t 4/4। अच्छा देखो, खास बात ये भी सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए, है ना, इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे माइनस साइन है आगे, और माइनस ये प्लस 6t²/2। तो ये तो कैंसिल आउट कर दो आप, कितना हो जाएगा ये 3, 4 और 3 ये तो पहले, चलो t की पावर 6 हो गया बाय 3 हो गया माइनस 7t 4/4 और ये हो जाएगा 3t² और प्लस c। अब t की जगह वापस से t की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे। अब क्योंकि ये रूट में है तो पावर हाफ होती जाएंगी, तो पावर हाफ होती जाएगी तो मतलब x + 2 का क्यूब आएगा, 7x + 2 का बेटा जी स्क्वायर आएगा, और यहां पर केवल x + 2 ही आएगा और प्लस क्या हो जाएगा c। ये क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर। हालांकि इसी क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, पर हमने एक ये तरीका यूज किया, हमने पूरे क्वेश्चन को x से लेके t में कन्वर्ट कर दिया है ना। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। इसे कैसे किया जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन को ऐसा करना है कि यहां पर x की पावर 4 × x ले लो, अंडर रूट में a² + x² ले लो, ऐसा हो जाएगा, है ना। सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे,
ऐसा करने के बाद बेटा इसे लिखना पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब इससे क्या फायदा होगा, जैसे ही आप एक्स स्क्वायर को बेटा टी पुट करेंगे या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप अगर टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt और x dx बराबर हो जाएगा dt बाय 2। पर एक्स स्क्वायर की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह आपको रखना पड़ेगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है ना एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ये जो एक्स और यहाँ पे सॉरी ये dx है, ये dx है, ये हो जाएगा x dx की जगह हो जाएगा बेटा dt बाय 2 और ये जो टर्म है ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, केवल और केवल t। अब dt बाय 2 तो चलो बाहर निकाल लिया, dt मैंने आगे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। t की पावर 4 प्लस a की पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर टी स्क्वायर और पूरे में क्या करना पड़ेगा, t को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे में, तब जाके बात बनेगी। तो ये हो जाएगा बेटा t की पावर 4 प्लस 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा t की पावर 9 बाय 2 प्लस t की पावर 1 बाय 2 a की पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस 2 a स्क्वायर t की पावर कितना 2 प्लस 1 बाय 2, ये होगा t की पावर 5 बाय 2 और dt अब मैंने यहाँ पे लगा दिया। इतना हो गया। अब एक स्लाइड में यहाँ पे ले लेता हूँ जिसमें मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। 9 बाय 2 है ये, चलो यहीं पे जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। तो t की पावर 9 बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में प्लस 1 11 बाय 2 होगा, तो 1 बाय 2 तो चलो बाहर है ही, तो 2 बाय 11 t की पावर 11 बाय 2 माइनस सॉरी प्लस है a की पावर 4, ये हो जाएगा 2 बाय 3 t की पावर 3 बाय 2 माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 बाय 7 t की पावर 7 बाय 2 और प्लस c और वापस से t की जगह क्या रखना पड़ेगा, यही टर्म, यही आप पुट कर दोगे तो बेटा यही आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना, और कुछ नहीं है। कभी कभी क्वेश्चंस लेंथी जाते हैं पर कॉन्सेप्ट सही आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।